ओके। आवाज आ रही है? स्टिल ज्वाइनिंग। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। ठीक है। अब हमारे पास इतना तो हो गया था कि हमारी ये स्टेट जो है वो मूव नहीं हो रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम हम लोगों को ये आ रही थी कि हम लोगों ने जब, किधर गई एप्लीकेशन हमारी, ये रही। ठीक है। ये देखें, हमारे पास ये काउंट जो है वो 10 हो गया, हालांकि हम लोगों ने अभी सिर्फ एक ही आइटम एंटर करवाया और लेकिन वो 10 टाइम्स अकर हुआ है। अब देखते हैं कि इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे जो ऐड हो रहा था स्क्रिप्ट, वो यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, ऐड टू कार्ट। हम लोगों ने आइटम 1 करवाया, यहाँ पे से हम एग्जिस्टिंग क्वांटिटी हम लोगों ने ऐड करवा दी। ठीक है, और हम लोगों ने इसको ऐड टू कार्ट को कॉल करवा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से आइटम गेट किया है, अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ तो क्या होगा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं और कंसोल में जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ मेरे पास यही आइटम आ रहा है। ठीक है, एक आइटम ऐड हुआ, अभी फिर हमारे पास एक ही आइटम, ये दो आइटम हमारे पास अब ऐड हो गए, 0 1 2 3, टोटल 3 लेंथ हो गई है इसकी। ठीक है, और अगर मैं इसको एप्लीकेशन को यहाँ से यहाँ पे से मैं 0 कर दूँ वैल्यू एंड देन वी रिफ्रेश इट, तो ये 0 हो जानी चाहिए। और यहाँ पे से भी मैं इसको हटा दूँ, हमारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब अगर मैं एम्प्टी कार्ट हो गया, हम लोग अगर ऐड आइटम करें, ओके,
तो नहीं हुआ, हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने एक रिफ्रेश किया, NaN आ रहा है, ये हम देख लेते हैं कि क्या अभी इसको कैसे करना है। इसमें हम लोगों ने ऐड टू कार्ट कर दिया। ओके, दैट्स बैड। 2 आइटम ऐड हो गया मगर हमारे पास आइटम आया नहीं है। तो हमने एम्प्टी नहीं रखना, जब भी हम लोग इसको क्लिक करें तो हमारे पास एक 0 वैल्यू होनी चाहिए। हम्म 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 इधर हम एक और लगा सकते हैं, जैसे हमने इधर लगाया था, हम यहाँ पे कर देते हैं 0। ये देखें, अब 0 हो गया। हम लोगों ने कहा कि अगर तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको 0 वैल्यू यहाँ पे असाइन करवा दो। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी की वैल्यू मौजूद नहीं होगी, कार्ट के नाम से, ये आइटम कार्ट काउंट के नाम से नहीं होगी, तो हम इसे इधर से देख सकते हैं। अब मैं अगर ऐड आइटम करती हूँ तो ये 2 हो गए। ये 2 क्यों हुए हैं? दैट्स बैड। हमारे पास 2 आइटम ऐड हुए हैं। 2 आइटम ऐड हुए हैं एक क्लिक के ऊपर। ओके, 3 हो गए, ये सही चल रहा है। अच्छा जी, ये दोनों हमारे पास चले गए, ये हमारे पास 0 हो गया। 9 1, हाँ जी, अब सही हो गया। ये हमारे पास एक एक करके आइटम डाल रहा था। वो हो ये रहा था कि ऑलरेडी हमारे पास आइटम काउंट तो 0 था, लेकिन कार्ट में एक आइटम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसने 2 का बाद में कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने यहाँ से कार्ट में से चेकआउट का आइटम हटा देना। चेकआउट का बटन हम यहाँ से हटा देते हैं। इधर नहीं हम लोगों ने चेकआउट करना। और जो चेकआउट हमारे पास ये है, ये हम मूव कर देंगे फंक्शन हमारे कार्ट के अंदर। कार्ट की जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी वो अब हम आहिस्ता आहिस्ता कार्ट में मूव करेंगे, कार्ट के JS में। ठीक है, ये हमारे पास, अब हम लोगों ने अलर्ट शो करवाना है, लेकिन ये अलर्ट हमारे पास ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम यहाँ पे आए तो एक तो अगर कुछ भी आइटम हमारे पास मौजूद हो तो हमें एक लिस्ट यहाँ पे शो हो। ठीक है, वो लिस्ट शो हो हमें यहाँ पे, और साथ हम लोग जब चेकआउट करें तो यहाँ से लिस्ट 0 हो जाए और वो एक कंग्रेचुलेशन का या उसका मैसेज हम लोगों को दे। अब ये 2 काम हमारे करने वाले हैं। हम लोगों ने जाना है बैक टू कार्ट। ये रहा कार्ट में। कार्ट में चेकआउट है तो कार्ट में हम लोगों ने ये करना है कि जब हम लोग गेट आइटम करेंगे, जिस तरह का हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है ना स्क्रिप्ट में, डिस्प्ले कार्ड्स का, सेम इसी तरह का फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे। एक तो डिस्प्ले मैसेज आ रहा है, उसके नीचे हम एक और फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले कार्ड आइटम्स। आइटम्स, ठीक है, कार्ट आइटम्स हो गया। ये डिस्प्ले कार्ट आइटम्स हम लोगों ने करना है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ। सेम फिलहाल हम लोग कार्ड लगा रहे हैं, इसमें हम लोग इमेज इमेज दें या ना दें, थोड़ी सी स्टाइलिंग हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं हम लोग बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में हम जाएंगे कार्ड में। कार्ड में हमारे पास एक आइटम था जिसमें साइड बाय साइड आ रही थी इमेज और फिर कंटेंट आ रहा था लाइक दिस। ये वाला कोड हम लोगों ने कॉपी करना। ठीक है, फिलहाल मैं पिछला कोड यहाँ पे खराब नहीं कर रही, मैं ये वाला कोड यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। ठीक है, और हम लोगों ने करना ये है कि जहाँ पे इमेज आ रही थी यहाँ पे हम लोगों ने ये इमेज का लगा देना है। और ये हम लोगों ने इमेज लगा दी। ये 200 बहुत ज्यादा है, हम इसे 100 बाय 100 कर देते हैं कि मतलब छोटी एक तस्वीर हम लोगों को शो हो, इतना बड़ा हम लोगों को शो ना हो। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने करना है कि इसमें जहाँ पे हेडिंग आ रही है वहां पे हम लोग ये हम लोगों ने इसका टाइटल लगा दिया। टाइटल हम लोगों ने खाली लगाना है, यहाँ पे हम H5 कर देते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास H5 हो गया। उसके बाद हमारे पास इसमें प्राइस आएगी, ये हमारे पास प्राइस आ गई। और ऐड टू कार्ट करना का हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कि ये कितना सही रह रहा है, इसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक मसला ये है कि हमारे पास कार्ड कंटेनर नहीं है। यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कार्ट आइटम्स, एक डिव बना लेते हैं कार्ट के अंदर। ये हम कार्ट में गए, यहाँ पे हमारे पास मैसेज शो होना था। डिव में हम आईडी लगा देते हैं कार्ट आइटम्स। ठीक है, और अब अगर हम लोग इधर जाएंगे तो लोड में हम लोगों को एक और फंक्शन यूज करवाना है, डिस्प्ले कार्ट आइटम। और ये अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास ना आइटम्स हैं ना कुछ और है। वापस कार्ट में जाएंगे। अब कार्ट में हम लोगों ने करना ये है, यहाँ पे हम आइटम लिस्ट कर रहे थे। अगर हम इंडेक्स देखें, सॉरी स्क्रिप्ट देखें, तो हम लोग जहाँ पे गेट एलिमेंट कर रहे हैं ना, ये वाला कार्ट, ये हम लोगों ने इसको हम बल्कि इसको बंद कर देते हैं। अब इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि हमें कोड भी साथ नजर आता रहे हम लोग कर क्या रहे हैं। ये देखें, ये हम लोग कर रहे थे कार्ट को कॉल। हम लोगों ने ये काम करने के बाद इस पे हम लोगों ने ये कार्ट निकाल लिया। ठीक है, ये कार्ट आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर सारे कार्ट आइटम होने चाहिए। कार्ट, कार्ट खाली नहीं करना, हमें आइटम्स करना है। ठीक है, और इसकी जगह पे हम लोगों ने फॉर ईच में कार्ड आइटम्स लगाने हैं। अब ये नजर आनी शुरू हो गई है। अच्छा जी, एक और हमारे पास मसला है आ रहा है कि हमारे पास इसमें इमेज नहीं आ रही। लोकल स्टोरेज से इमेज क्यों नहीं नजर आ रही हमें? यूआरएल तो है। हाँ, अनडिफाइंड आइटम्स के का, अच्छा ओके। नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऑन सोल डॉट लॉग करवाऊँ आइटम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए? ये रखो। अच्छा, इसके अंदर एक अरे है, अरे में अरे मौजूद है। दैट्स डी। हम्म। और अगर मैं खाली कार्ट यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ, सोल डॉट लॉग कार्ट आइटम प्रिंट करवा दूँ, तो ये मेरे पास अरे है। ओके, अरे के अंदर अरे मौजूद है। तो मैं तो मैप करा, मैप से होना चाहिए। नो। हम्म। मैं से अपेंड क्यों करवा रही हूँ? यहाँ पे अपेंड तो नहीं, अपेंड होगा, सही है। कंटेनर में अपेंड होगा। लेट्स सी। हाँ। हम्म, ओके। अच्छा, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोगों ने जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। अगर मैं इसे यहाँ पे करूँ, ये देखा आना शुरू हो गया है। एक और अरे लगेगी, डबल अरे लगेगी यहाँ पे।
ठीक है, इसमें हम सिंपली ये कर सकते हैं, आइटम्स, और फिर हम यहाँ पे एक आइटम के ऊपर इधर फॉर ईच ही कर देते हैं, फॉर ईच, सॉरी, फॉर ईच, और आइटम्स में भी हम फॉर ईच लगा देते हैं, और इसमें हम आइटम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करवा लेते हैं, और ये जाएगा सीधा डायरेक्ट कट हियर, पेस्ट, नो, ओ सॉरी माय बैड, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होएगा। हम्म। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा इसको मजीद करते हैं, एक मिनट, क्लीन कोड लगाते हैं दोबारा से। पार्ट आइटम्स है हमारे पास, इसमें है फोर ईच लगेगा, या हम इसे मैप करवा लेते हैं, मैप, दोनों तरीकों से हो जाता है काम। मैप में हम लोग लगाते हैं, मैप बल्कि फॉर ईच ही कर लेते हैं। ईच हमारे पास आया, ये हमारे पास है आइटम्स, ठीक है, और ये ओपन हो गया। अब हम लोगों ने करना ये है कि एक आइटम में से और ईच निकाला, और यहाँ पे हम लोगों ने आइटम लगाया, आइटम में हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और फिर हम लोगों ने कंसोल आइटम करके देख लेते हैं आ रहा है या नहीं। ये हमारे पास आने लग गया, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ से ये वाला कोड पिक करना है, कॉपी, एंड we're gonna use it like here. Can't read the property of undefined title. But why? Oh, sorry, my bad. ये लें जी, हमारे पास ये कार्ड बन गया, ये रहा हमारे पास कार्ड। अच्छा, ये जो स्पैम वाला हम लोगों ने डिस्काउंट प्राइस की थी, ये हम यहाँ से हटा लेते हैं फिलहाल। ये यहाँ तक का, ये अब हमारे पास प्राइस आ रही है, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि हम जितने भी आइटम यहाँ पे डालेंगे, सपोज हम लोग ये वाला डाल रहे हैं, ये वाला डाल रहे हैं, और हम वापस जाते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आइटम आना आइटम आना शुरू हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ी सी मजीद स्टाइलिंग और कर सकते हैं, बट एट द एंड हम लोगों ने हम्म, अगर हम कार्ट वाले ऑप्शन पे जाएं, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं विद आईडी चेक आउट, ठीक है। ये हमारे पास एक बटन बन जाएगा, ये चेकआउट बटन बना है, चेकआउट बना दिया। इसमें हम क्लास लगा देते हैं, क्लास हम लोग लगा रहे हैं BTN, एंड BTN इसको हम कर देते हैं प्राइमरी, नहीं प्राइमरी नहीं, सक्सेस कर देते हैं, सक्सेस। ये हमारे पास चेकआउट एक बटन बन गया, ठीक है, ये रहा हमारे पास चेकआउट का बटन। अब हम लोगों को यहाँ से, अच्छा, जब भी आप लोग कंसोल लॉग करो ना, याद रखिएगा कि इसको आप बाद में एंड भी करना होता है, आपके कंसोल लॉग जो है वो क्लियर होने चाहिए। ये देखें, कुछ भी नहीं आ रहा, दैट्स इट। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा काम है, सॉरी,
नेक्स्ट हमारा काम है कि जब भी मैं चेकआउट पे क्लिक करूं मेरी स्टोरेज जो है वो क्लीन हो जाए। चेकआउट का बटन हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ये आइटम जो है वो मैंने 0 करवाना है और फिर इसको सेट करवाना है हम लोगों ने कार्ट में। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे पास है गेट आइटम्स, नहीं ये वाला है हमारे पास, इसको भी हम लोगों ने सही करवाना है। इसमें दो चीजें हम लोग सेट करेंगे। लोकल, सॉरी, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे से हम लोग कार्ट करवाएंगे और इसको हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे देंगे। ठीक है। होपफुली अब हमारे पास जब मैं चेकआउट करूँ, अच्छा नहीं अभी इसका लिंक नहीं हुआ होगा। चेक आउट, ये हमारे पास चेकआउट हो गया और यहाँ पे हम लोगों ने ऑन क्लिक पे चेकआउट, चेकआउट बटन को कॉल करवाना है। ये हमारे पास लोड हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये रिफ्रेश भी हो जाए ताकि फौरी तौर पे रिजल्ट मुझे शो हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि इस वाला जो फंक्शन है हमारा चेकआउट का, इसके अंदर हम एक लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे जो हमारे रिफ्रेश करेगा पेज को आफ्टर एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे ऐड होंगी लाइंस। उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि सिंपली ये हमारे पास आ गया विंडोज, विंडो आ गई, विंडो लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, और फिर हम इसे रीलोड कर देंगे। सिंपल इज दैट। ये हमारे पास क्या करेगा कि जब ये सारे ऑपरेशन हो जाएंगे तो ये हमारे पेज को रिफ्रेश कर देगा। दोबारा से चेक कर लेते हैं ये वर्क कर रहा है या नहीं। एरर्स आ रही हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे सेट करने के बजाय इसको रिमूव करवा दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रिमूव आइटम एंड रिमूव आइटम, ठीक है। रिफ्रेश, इधर से हम जाएंगे एप्लीकेशन में, ये ऑलरेडी यहाँ पे की वैल्यूज होंगी, इसको हम लोगों ने रिमूव करवा दिया। अब हम लोग ऐड करवा रहे हैं 3 वैल्यूज, 3 हमारे पास आ गई। चेकआउट किया, रिफ्रेश हो गया, अब ये NaN आ रहा है। वापस जाते हैं, इसमें ऐड करते हैं दोबारा से, हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ पे हम लोग सेट आइटम कर देते हैं और दूसरे में हम लोग रिमूव आइटम कर देते हैं। आई थिंक इस तरह सही रहेगा। अब बस कुछ भी नहीं है। कंसोल में एरर क्यों आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ओके। ये एप्लीकेशन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे से हम लोगों ने एक आइटम ऐड करवाया, नीचे से जाकर दूसरा आइटम ऐड करवाया, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे से वापस जाएं, ये हमारे पास आ गए, ये चेकआउट किया और ये 0 हो गया। अब अगर वापस जाके हम लोग ऐड करवाते हैं तो दोबारा से हमारे पास 1 और 2 आना शुरू हो गया। ठीक है, समझ में आई? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं मैम, समझ में तो आई है, बस एक है बात के पहले हम लोगों ने उसको बताया था, लेकिन जब हमने उसको स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर, लेकिन कार्ट में हमें उसे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने वहां पे डिस्प्ले ही बस करवाना है जो कौन? हमने आइटम सेलेक्ट की होगी। ये वाले कह रही हैं? हाँ जी। हाँ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हमारी जो लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने डाटा स्टोर किया हुआ है ना कार्ड के, मतलब जब भी हम लोग क्लिक करते हैं तो डाटा जो है वो हमारे मैम इसका लोकल। मतलब, इसका मतलब ये इजी हो जाएगा लोकल स्टोरेज से तो। हाँ जी, ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास कोई स्टोरेज नहीं है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे हम मेंटेन कर सकें। तो जब हम रिएक्ट करेंगे तो ये इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन तब भी तकरीबन ऐसा ही होगा।
ठीक है। मैम लेकिन अरे में डिस्प्ले तब तब भी पॉसिबल हो सकता है अगर हम अरे का यूज करें तो। नहीं, मैंने इस वक्त इसलिए ऐसे किया क्योंकि मुझे ये सारी चीजें रिक्वायर्ड थी। मैं हो सकता है कि मैं सिर्फ अरे में सिर्फ उसकी आईडी नंबर स्टोर करवा लूं और फिर बाद में फेच करके जो है वो हमारे पास जो यहाँ पे लिस्ट है, ये कहाँ गई, हम्म। स्क्रिप्ट में हमारे पास ये पूरी आइटम लिस्ट है, इसमें से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो दो तीन मेथड होते हैं, फिलहाल हमने बिल्कुल सिंपल वाला किया है कि हम लोग पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट स्टोर करवा रहे हैं लोकल स्टोरेज में और फिर वहीं से ले रहे हैं। मतलब कि मैम अभी बस समझने की है कि समझ आ जाए कैसे होना काम। हाँ जी, जैसे होना काम। ठीक है, फर्दर हमारी प्रोसेसिंग ये होगी कि हम इसे पूरे को जेसन फाइल में स्टोर करवाएं और वहां से हम सारी रीड राइट वाला काम करें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज हमारे पास होती है, वो होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारे पास एक क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अम, अब हम लोगों ने करना क्या है कि अगर तो क्वांटिटी हमारे पास 0 हो गई है तो हम इसको ऐड नहीं करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं फिलहाल अभी सिर्फ टाइप लगा रही हूँ और फिर बाद में हम कोई ना कोई क्वांटिटी पे कर देंगे काम, डिफरेंट वैल्यूज लगा देंगे। अभी मैं सारों में क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी क्वांटिटी जो मेन लिस्ट आ रही है। अब कुछ में 2 है, कुछ में हमारे पास है 5 है, कुछ में हमारे पास हो सकता है 0 हो। ठीक है, जहाँ पे सोल्ड आ रहा है वहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे हमारे पास है 3 या 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 ही रख देते हैं और यहाँ पे भी हम लोग 0 लगा देते हैं और इधर हम कर देते हैं सोल्ड। अब जब हमारे पास सोल्ड हो तो हमारे पास ये कार्ड में ऐड करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब इस पे हमने काम करना है कि ये हम कैसे करेंगे कि जब भी हमारे पास क्वांटिटी जो है वो 0 होगी तो हम उसमें डिस्प्ले जो है हमारे पास वो डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये रहा हमारे पास लिंक, इसमें हम करते हैं आइटम डॉट क्वांटिटी इफ इक्वल इज लेस देन और इक्वल टू 0। आई होप सो दैट्स गोना वर्क। ठीक है, तो हम लोगों को डिसेबल कर दो। ठीक है, या वरना कुछ भी ना करो। फिर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे सोल्ड है, वहां पे नहीं हुआ, ये काम तो नहीं हुआ। ओके, इसको हम करते हैं कट और इसको हम यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं। ये डिसेबल्ड में हम लोग इसमें ठीक है, अब देखें सोल्ड में आ रहा है, डिसेबल्ड ही होता है इसमें, बटन 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 बटन, ये रहे। ओके, ओ ये क्लास के अंदर लगा रही हूँ ऑफ कोर्स, इससे क्या होना, ये यहाँ पे आएगा। ये देखें, अब हम लोग इसको ऐड टू कार्ट नहीं कर सकते, ये सोल्ड है और सोल्ड में हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, इधर से हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। अब दूसरी चीज, जब हम ऐड टू कार्ट कर रहे होंगे, किधर गया ऐड टू कार्ट, इसमें आ नहीं, इसमें आ, स्क्रिप्ट में हमारे पास है ऐड टू कार्ट का फंक्शन, ये डिस्प्ले कार्ड्स हैं, ऐड टू कार्ट। ठीक है,
ये हम लोगों ने फिल्टर किया है, आइटम आइटम आईडी आ गई, आइटम आइटम आईडी को हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भाई उसकी आईडी जो है वो हमारे पास लिस्ट आइटम में से। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ आइटम डॉट, सॉरी इफ पहले से लगा दिया मैंने, आइटम डॉट क्वांटिटी, बल्कि ये वाला काम हम करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम एक एक ही कर रहे हैं ना, और दोबारा इसको नहीं जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे जा रहा है और ये बार बार आ भी रहा है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे वर्क नहीं कर रही। दैट्स बैड। ये तो नहीं सही। इसमें हमें कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी एक आध और, कि अच्छा जी, एक तो ये हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये आइटम नहीं हमें मिलता तो भी हमें मैसेज बता दो कि ये आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कंसोल डॉट, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, हम लोग पहले ही आईडी वहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये एग्जिस्टेंस में हम लोग यहाँ पे आई प्लस करवाने की बजाय यहाँ पे हम कंसोल लगा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम मैसेज करवा देते हैं कि आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन, ठीक है। और हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग आइटम दे देते हैं। अगर मैं अब इसको करती हूँ इंस्पेक्ट, और हमारे पास कंसोल में जाते हैं, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ये तो ऊपर भी करे जा रहा है, तो मतलब ऐसे मिल नहीं रहा, उपसी। हाँ हाँ, अच्छा इसका तो डबल लूप होगा ना, और ये खाली जीरो ढूंढ रहा है। हाँ, एक मिनट, हमारे पास कंसोल पार्ट ऑलरेडी आ रहा है, और ये आई थिंक पार्ट का वही इशू है कि ये हमारे पास, हम्म, ठीक है, अरे ऑफ अरेज है। यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई आइटम सेट कर रहे हैं हम, आई थिंक यहीं पे हम लोग कोई मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि वो अरे के सूरत में जा रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे फाइंड के अंदर फाइंड लगाना पड़ेगा। इसमें हम यहाँ लगा देते हैं जीरो, और इसको हम हटा देते हैं। अब देखते हैं ये चेकआउट होता है या नहीं होता। चेकआउट क्यों नहीं होता? अच्छा, ये हमारे पास चेकआउट हो गया। अब हम ऐड करके देखते हैं, अब एम्प्टी जा रहा है, सारा कुछ एम्प्टी। या श्योर, आइटम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर हम यहाँ पे जाएं, उसने आइटम 6 कर दिए। चलो ये तो काम हो गया हमारे पास, कि हम लोगों ने 6 आइटम्स, और हर दफा वो इंक्रीमेंट कर रहा है।
यहाँ पे अच्छा, अब दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास कार्ट है, हम यहाँ पे करें कार्ट डॉट, ये कार्ट आ गया 0, यहाँ पे हम कार्ट डॉट लेंथ कर दें। ठीक है, और अब हम अगर करें तो हमारे पास आ जाना चाहिए उसकी लेंथ। तो उसके अंदर अंदर भी घुसाया जा रहा। यार हार्ट, और इसको अगर नहीं मिल रहा तो ये आ जाएगा बस। सॉरी, लेंथ कर देते हैं। अभी भी हमारे पास 7 क्यों आ रहा है? हम्म, ये 0 आ गया, कार्ट में 7 नहीं आ रहा। हम्म, और अगर हम इसको यहाँ पे 0 कर दें, फिर भी इधर नहीं आ रहा। फाइन, चले अभी इतना तो हमारे पास हुआ काम। अभी हमारे पास एक इशू जो चल रहा है वो ये है कि हमारे पास बार बार एक ही आइटम इंक्लूड होता जा रहा है। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी जितनी है उससे अच्छा, उससे ज़्यादा हमारे पास आइटम में यहाँ पे शो ना हो। यानी कोई आइटम जो है वो 7 आइटम यहाँ पे आ रही हैं, 7 आइटम्स तो ना जाए, एक ही आइटम की क्वांटिटी 7 ना हो। दूसरी चीज़ हम लोगों ने जो देखनी है वो ये है कि हमारे पास इसमें क्वांटिटी का टैग जा रहा है, मगर क्वांटिटी का टैग वो वाला नहीं जा रहा सही, और ये अंदर के अंदर ही उसको ऐड कर रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये बंद होने वाला है विद इन अ सेकेंड, फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं।